हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं गुलदाउदी प्लांट की कटिंग के बारे में। तो ये देखो दोस्तों, मैंने 2 गुलदाउदी के प्लांट लगाए हुए हैं और अभी इनके नीचे से पत्ते देखो कैसे सूख चुके हैं। बिल्कुल अभी ये खाद बन के रेडी है। तो मैंने सोचा इनके ऊपर से कटाई कर देती हूँ, तो फिर इसके नीचे नई नई ग्रोथ होएगी, तो फिर प्लांट बुशी हो जाएगा। अब ये सिर्फ लंबा लंबा हो रखा है, फिर बाद में ये झाड़ीदार बन जाएगा। तो जानते हैं दोस्तों कटाई छटाई के कुछ फ़ायदे। तो बने रहिए इस वीडियो, आपको ज़रूर कुछ यहाँ से नया सीखने को मिलेगा। अब दोस्तों जान लेते हैं कि प्रूनिंग के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये होता है दोस्तों कि इसमें ब्रांचेज ज़्यादा निकलती है, जैसे पौधा, जिससे और घना और सुंदर बनता है। अब दूसरी बात आती है कि फूलों की संख्या बढ़ती है। तो फूलों की संख्या कैसे बढ़ेगी प्रूनिंग से? हाँ दोस्तों, बढ़ती है, क्योंकि प्रूनिंग के बाद पौधा नई ग्रोथ पकड़ता है, जिस पर ज़्यादा कलियाँ और फूल आते हैं। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की कि पौधा लंबा और झाड़ीदार बनता है। तो क्या होता है, अगर प्रूनिंग ना करेंगे तो गुलदाउदी पतली होती जाएगी, और अगर आप उसकी कटाई छटाई करते हो तो एक गोल आकार में रहती है। अच्छा, तो हवा और अच्छी धूप भी मिलती है इससे, क्योंकि सूखी या ज़्यादा घनी शाखाएं हटाने से पौधे के अंदर तक हवा चली जाती है और धूप चली जाती है, जिससे फंगस और अन्य बीमारियां कम हो जाती है। और अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हो तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी लेनी है आपको कटिंग, और इसको आप चाहे तो पानी में ग्रो कर सकते हो या फिर मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो। बस आपको पतली पतली कटिंग लेनी है नीचे से पत्ते हटाकर। अब जानते हैं दोस्तों कि पौधा ज़्यादा हेल्दी रहता है, क्योंकि प्रूनिंग करने से पौधे की एनर्जी सही दिशा में जाती है और उसकी ओवरऑल ग्रोथ होती है ना, वो तेज़ होती है। और कुछ एक्स्ट्रा कलियाँ होती है तो वो भी आप हटा सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा फूल बनेंगे। अब बात आती है कि प्रूनिंग कब करें। तो गर्मियों के अंत में या बारिश के मौसम में हल्की फुल्की प्रूनिंग अच्छी रहती है। फूल ख़त्म होने के बाद भी आप सूखी शाखाएँ हटा सकते हैं। जैसे आप मेरे गुलदाउदी के अंदर देख रहे हो कि अभी इसमें कोई फूल नहीं आया हुआ, तो मैंने क्या करा कि अभी ये ग्रोथ पकड़ रही है, तो ये लंबी लंबी होती जा रही है, तो मैं इसकी कटाई कर दे रही हूँ, जिससे ये अपने गोल आकार में अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं इसकी प्रूनिंग कर रही हूँ। अब दोस्तों बात आती है कि प्रूनिंग कैसे करें। तो अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक साफ़ और शार्प प्रूनर लेना है। गंदी कैंची का इस्तेमाल करोगे तो इन्फेक्शन फैलेगा ही फैलेगा प्लांट में। तो आपको पहले तो अपने जो कटर वगैरह हैं उनको अच्छे से क्लीन करना है। फिर आपको सूखी, पीली और कमज़ोर पत्तियां हैं ना, जो शाखाएं, उसको हटा देना है। और ऊपर की जो टिप होती है ना, जिस पे हम पिंचिंग करते हैं, वो छोटी छोटी आपको कट करनी है। अगर आपका प्लांट फिर से फुटाव शुरू कर दे तो अब तो आप इसकी पूरी तरह से हटा ही रहे हो, तो पिंचिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। और कट लगाने के बाद, यानी इसकी कटाई छटाई करने के बाद, आप इसमें हल्का फर्टिलाइज़र दे सकते हो और थोड़ी सी धूप में रख सकते हो। अब बात आती है कि प्रूनिंग के बाद कौन सी खाते, तो आप दे सकते हो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो, या फिर सरसों खली लिक्विड बनाकर उसका दे सकते हो। सरसों खली लिक्विड कैसे बनाएं, उसकी ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड है, आप जाकर एक बार देख सकते हो कि मैंने किस तरह से सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, और एक एक प्लांट में डाल डाल कर बताया कि कौन से प्लांट में कितना डालना है। तो दोस्तों एक बार आप चैनल पर ज़रूर जाकर देखना। या फिर आप सीविड फर्टिलाइज़र दे सकते हो, बोन मिल दे सकते हो, या फिर NPK 19-19 दे सकते हो। इससे क्या होता है दोस्तों कि नई नई ग्रोथ तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है। और प्रूनिंग के बाद पानी तो आपको फुल भरकर देना है। कई लोग क्या होते हैं कि थोड़ा सा पानी देकर और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक बार आपको पानी देना है और फिर आपको डेली पानी नहीं देना। सिर्फ आपको कटाई करने के बाद ही तुरंत आपको फुल पानी देना है। अगर आप डेली डेली इसको भर भर कर पानी देते रहोगे तो इसकी रूट से ना दोस्तों वो सड़ जाएगी, क्योंकि अभी इतनी ग्रोथ फास्ट नहीं है कि वो पानी को सोख सके। तो आपको पानी का इसमें पूरा ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप सही समय पर अपने प्लांट की प्रूनिंग करोगे तो कुछ ही हफ्तों में आप देखोगे कि पौधा पहले से बहुत घना घना दिख रहा है, नई ब्रांचेज आने लग गई हैं, सैकड़ों कलियां बन रही हैं, और आपकी गुलदाउदी अपने टाइम के अनुसार इतनी फूलों से भर जाएगी जिसका आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर, तो यही सीक्रेट होता है दोस्तों। और नर्सरी वाले भी यही करते हैं, लेकिन नर्सरी वाले अच्छे से बताते नहीं हैं। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम हैं ना, आपसे हर एक डिटेल डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको कौन से प्लांट को कब और किस तरह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसकी
उसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि गुलदाउदी में प्रूनिंग सिर्फ कटिंग नहीं बल्कि पौधे को नया जीवन देने जैसा है। अगर आप चाहते हो कि आपका पौधा भी नर्सरी जैसा घना और फूलों से भरा दिखे तो सही समय पर प्रूनिंग जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और गार्डनिंग से जुड़ी ऐसी ही असली और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अपने प्लांट का ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।